भारत की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा अभी एक चैप्टर चल रहा है, चैप्टर का नाम है ब्रिटिश भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। इसके अंतर्गत हमने कई डायग्राम बनाया था। हिंदू धर्म से संबंधित सुधार संस्थाएं, मुस्लिम धर्म से संबंधित सुधार संस्थाएं, दलित वर्ग में हुए आंदोलन, सिख धर्म से संबंधित सुधार संस्थाएं और पारसी धर्म से संबंधित सुधार संस्थाएं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने हिंदू धर्म से संबंधित सुधार संस्थाएं ऑलरेडी पढ़ लिया है, जिसमें हमने पढ़ा है ब्रह्म समाज के बारे में, हमने पढ़ा है प्रार्थना समाज के बारे में, हमने पढ़ा है आर्य समाज के बारे में, हमने पढ़ा है रामकृष्ण मिशन के बारे में और हमने पढ़ा है थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। इस आधार से हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी कुरीतियाँ थी, जैसे कि वेश्यागमन, जैसे कि बाल विवाह, जैसे कि सती प्रथा, जैसे कि अशिक्षा, जैसे कि इन सभी मुद्दों को हमने एक एक करके समझने का प्रयास किया और विभिन्न विभिन्न तरीकों से जो हमारे समाज सुधारक थे उसको इससे उबारने का कोशिश किया और समाज में नव जागृति लाने का काम किया। उसी आधार से मुस्लिम धर्म के सुधारकों ने भी मुस्लिम धर्म से संबंधित सुधार संस्थाओं का निर्माण किया और अपने समाज की भलाई के लिए उन्होंने काम किया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई आंदोलन होता है, जिसमें सबसे पहला आंदोलन होता है अलीगढ़ आंदोलन, फिर होता है अहमदिया आंदोलन, फिर होता है देवबंदों का आंदोलन, फिर होता है बहारी आंदोलन। मैं यहाँ पे बताते चलूँ कि मुस्लिम धर्म से संबंधित जो सुधार संस्थाएं बनी है हिंदू धर्म के संबंधित सुधार संस्थाओं के बाद बनी है, क्योंकि मुस्लिम में अशिक्षा ज्यादा था और लेट से इसमें शिक्षा की जागृति आई। हालांकि आई इसमें जरूर, और इसमें भी कई प्रकार की कुरीतियां जो प्रचलन में था, जैसे कि यहाँ पे पीर मुरीदी प्रथा, जैसे कि यहाँ पे जात दास प्रथा, इस पे यहाँ पे कुठाराघात किया गया है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मुस्लिम धर्म से संबंधित सुधार संस्थाओं का पहला अलीगढ़ आंदोलन। स्टे ट्यून्ड, स्टडी आर्ट टिल माय टॉपिक इज कंप्लीटेड। तो शिद्दत से समझिए अलीगढ़ आंदोलन के बारे में। ये जो अलीगढ़ आंदोलन है इसका प्रवर्तक है सर सैयद अहमद खान। कौन है? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान के साथ ही यहाँ पे कई लोग इसके साथी मित्र रहे हैं, जैसे कि चिराग अली, जैसे कि अल्ताफ हुसैन हाली, जैसे कि नजीर अहमद, जैसे कि मौलाना सिबली नोमानी। ये इसके सहयोग में रहे हैं। जो जो कार्य इन्होंने किया है इसको इन्होंने भरपूर सपोर्ट किया है। देखिए, अलीगढ़ आंदोलन का मेन उद्देश्य था कि मुस्लिम धर्म में संबंधित जो कुरीतियां थी उसको यहाँ पे दूर करने का प्रयास किया जाए और समाज में एक नव जागृति लाया जाए, शिक्षा का विकास किया जाए। क्योंकि मुस्लिम समाज एक तो देर से जागृत हुआ और मुस्लिम समाज में शिक्षा का अभाव था। यहाँ पे जो कुरीतियां थी वो कुरीतियां थी पीर मुरीदी प्रथा, कुरीतियां थी दास प्रथा। इसके यहाँ पे कुठाराघात करने का काम किया जाता है और आधुनिक शिक्षा पर यहाँ पे बल दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाता है अलीगढ़ आंदोलन के माध्यम से। इसके लिए यहाँ पे कई काम किए जाते हैं, जैसे कि स्कूल का स्थापना किया जाता है, जैसे कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया जाता है, जैसे कि फिर विश्वविद्यालय इसको बनाया जाता है। तो ये सब चीज होता है। इसके बाद पत्र पत्रिका के माध्यम से इन्होंने समाज में जागृति लाने का काम किया है। इसके अलावा फिर अपना एक अलग एसोसिएशन भी बनाने का काम किया है। तो इन सभी बातों को सिस्टमेटिक तरीका से क्रोनोलॉजी में समझने का हम काम करते हैं। तो हमने क्या कहा कि पीर मुरीदी प्रथा और दास प्रथा यहाँ पे प्राप्त बुराइयां थी, इसको दूर करने का काम करता है और इस्लामी समाज का आधुनिकीकरण करने का काम कौन करते हैं? तो ये करते हैं सर सैयद अहमद खान। इसके अलावा देखिए, ये जो अलीगढ़ आंदोलन था ना, अलीगढ़ आंदोलन तत्कालीन समय में मुस्लिम सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बन गया था। अलीगढ़ आंदोलन हमने जैसे कि कहा कि पहला प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान है और अलीगढ़ आंदोलन के माध्यम से समाज में इन्होंने जागृति लाने का काम किया है। और इस प्रकार से ये पहले प्रवर्तक होते हैं, पहले थिंकर होते हैं मुस्लिम सोसाइटी की ओर से, मुस्लिम समाज की ओर से, जो अपने समाज का हित का बात करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें सर सैयद अहमद खान का, तो 1864 ईस्वी में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में करते हैं और इसका मेन उद्देश्य रहता है यहाँ पे कि अंग्रेजी पुस्तकों का हिंदी और उर्दू में अनुवाद करना। देखिए ध्यान से, हमने कहा कि 1864 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में की है। इन्होंने अंग्रेजी के पुस्तकों का हिंदी और उर्दू में क्या किए हैं? अनुवाद करवाए हैं। दूसरा, 1875 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना ये अलीगढ़ में करते हैं।
कहाँ करते हैं? अलीगढ़ में करते हैं। 1875 ईस्वी में 1875 में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना अलीगढ़ में करते हैं। यही स्कूल फिर बाद में परिवर्तित हो जाता है और 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल ही बन जाता है। कब? 1920 ईस्वी में। समझे? देखिए, कांग्रेस से इसकी बात बनती नहीं थी। पहले ये बनते थे, पहले इनकी बात कांग्रेस में चलती थी, बनती थी, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि कांग्रेस से ये अलग हो जाते हैं और यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। कौन? सर सैयद अहमद खां करते हैं और ये कांग्रेस के विरोध में करते हैं। ये जो यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे, इसमें बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह एवं सर सैयद अहमद खां दोनों ने मिलकर के इसको किया था। अर्थात सर सैयद अहमद खां का सपोर्ट बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने यहाँ पे दिया था। इसके अलावा हम देखें, सर सैयद अहमद खां जो है एक पत्रिका का प्रकाशन करते हैं जिसका नाम रहता है तहजीब उल अखलाक, जिसका मीनिंग होता है सभ्यता और नैतिकता। तो सभ्यता और नैतिकता या कह लीजिए तहजीब उल अखलाक पत्रिका के माध्यम से अपनी बात को ये जन तक पहुंचाने का काम करते थे। इसके अलावा इन्होंने एक काम किया है, कुरान पर टीका लिखा है और इन्होंने कहा है कि हिंदू और मुसलमान भारत माँ के दो आँख हैं। हिंदू और मुसलमान भारत माता के दो आँख है। कौन कहा है? सर सैयद अहमद खां कहे हैं। तब जबकि ये कांग्रेस में रहा करते थे, लेकिन जैसे ही ये कांग्रेस से अलग हो जाते हैं, अपना एक अलग ग्रुप बना लेते हैं, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन। तो ये जितना भी स्लाइड है, यकीन मानिए क्वेश्चन आपको इसी से मिलने वाला है, तो आप लोग एक बार पुनः रिकॉल कर लीजिए। सबसे पहले मुस्लिम में जागृति लाने का काम किए हैं सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के माध्यम से। इसमें इसको इन्होंने सपोर्ट किया है, जैसे चिराग अली, जैसे कि अल्ताफ हुसैन हाली, जैसे कि नज़ीर अहमद, जैसे कि मौलाना सिबली नोमानी, इतने लोग इसको सपोर्ट किए हैं, लेकिन मेन में है सर सैयद अहमद खां। सर सैयद अहमद खां जो है अलीगढ़ आंदोलन के माध्यम से, हमने जैसे बताया कि अलीगढ़ आंदोलन तत्कालीन समय में मुस्लिम सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियों का केंद्र बन जाता है और इसके माध्यम से पीर मुरीदी प्रथा, दास प्रथा आदि पर कुठाराघात करने का काम करते हैं और इस्लामी समाज का आधुनिकीकरण करते हैं। क्योंकि इस्लामी समाज पहले से भी शिक्षा का वहाँ पे अभाव है, शिक्षा से ये कोसों दूर है, इसीलिए यहाँ पे आधुनिक शिक्षा का प्रचार करने का काम करते हैं। किसके माध्यम से? तो इन्होंने अनुवाद करवाता है। किसका? अंग्रेजी पुस्तकों का हिंदी और उर्दू में। अर्थात 1864 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में करते हैं और अंग्रेजी पुस्तकों का हिंदी और उर्दू में अनुवाद करवाते हैं। 1875 ईस्वी में 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल अलीगढ़ में यह स्थापना करवाते हैं और यही बाद में फिर यूनिवर्सिटी में तब्दील हो जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1920 में यह बन जाता है। कांग्रेस से इसकी बनती नहीं है और इसके विरोध में यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना करते हैं, जिसका सपोर्ट बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह जी करते हैं। फिर इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, तहजीब उल अखलाक अर्थात सभ्यता और नैतिकता नाम से इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन करता है। इसके अलावा इसके अनुसार जो है कुरान पे इन्होंने टीका लिखा है और ये तब लिखे हैं जबकि ये कांग्रेस में रहा करते थे और इन्होंने कहा है कि हिंदू और मुस्लिम भारत माता के दो आँख है और ये कई बार क्वेश्चन का फॉर्म बना है, इसीलिए इसका टॉपिक याद रखिएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मुस्लिम धर्म सुधार के अंतर्गत पहला आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन, फिर हम पढ़ेंगे अहमदिया आंदोलन, देवबंद आंदोलन, वहाबी आंदोलन। स्टे ट्यून्ड, स्टडी आर्ट।